हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारे कश्मीर ट्रिप का 4th डे है। एक बेहद खूबसूरत और ब्राइट मॉर्निंग के साथ आज की शुरुआत हुई। बोले तो परफेक्ट स्टार्ट। फिलहाल हम तनमर्ग में हैं। कल हमने दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट केबल कार, जो कि गुलमर्ग में है, की सवारी की थी। वहाँ हमने ज़बरदस्त स्नोफॉल भी देखा और ज़िंदगी में पहली बार स्कीइंग भी ट्राई की। गुलमर्ग सच में विंटर्स में लाजवाब लगता है और हर इंडियन को ये एक्सपीरियंस ज़िंदगी में एक बार ज़रूर लेना चाहिए। हमने प्रीवियस डेज की वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं। अगर आपने वो ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ज़रूर चेक करें। आज हम कश्मीर की एक बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशन पहलगाम जाने वाले हैं। साथ ही एक और स्टनिंग ऑफ बीट प्लेस गोगलडारा भी विजिट करेंगे। चलिए तो फिर अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सुबह जल्दी ही रेडी होकर हमने ब्रेकफास्ट किया और होटल से चेकआउट कर दिया। ब्रेकफास्ट में कुछ मसालेदार पराठे थे जिसका प्रिपरेशंस हमें पसंद आया। इसमें कुछ वेज और मसाले की स्टफिंग की गई थी। फिर हम गुलमर्ग के पास एक ऑफबीट डेस्टिनेशन गोगलडारा के लिए निकल गए। गोगलडारा का नाम मैंने पहली बार इस ट्रिप में सुना था। कल मुनीर, जिनकी कार हमने बुक की है, उन्होंने इसका जिक्र किया। रात को ही हमने इसके बारे में गूगल पर सर्च किया और डिसाइड किया कि चल के देखते हैं कि ये जगह कैसी है। हमारे होटल से गोगलडारा तक करीब 40 मिनट की जर्नी थी। गोगलडारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसका सबसे नज़दीकी शहर तनमर्ग है। हम कुछ कस्बों से गुजरते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम गोगलडारा चिल पॉइंट की तरफ बढ़ते गए, हमें बर्फ़ दिखने लगती है। आज स्नोफॉल की कोई संभावना नहीं लग रही और दिन काफ़ी ब्राइट है। धूप में चमकती सफ़ेद बर्फ़ और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लंबे लंबे पाइन ट्रीज, बीच से गुजरती हुई सड़क और ज़मीन पर बिछी हुई बर्फ़, ये व्यू मन को मोह लेने वाला था। हम लगभग 10:50 पे गोगलडारा चिल पॉइंट पहुंच गए। वहाँ अच्छी खासी बर्फ़ थी। यहाँ विंटर्स में 2 ऊंचे बर्फ़ के टीले जैसी आकृति बन जाती है। ये तब बनता है जब नीचे से पानी का फव्वारा ऊपर उठता है और ठंड की वजह से धीरे धीरे फ्रीज होता चला जाता है। इस वजह से यहाँ एक यूनिक आइस स्ट्रक्चर बन जाता है जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। इस लोकेशन को रिसेंटली ही टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा है। जगह सच में काफ़ी खूबसूरत है और भीड़ भी कम है। यह खूबसूरत स्थान ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज से घिरा हुआ है जो एक सुकून भरा माहौल देता है। यहाँ कुछ विंटर स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग और स्लेजिंग भी ट्राई किया जा सकता है। चूँकि यह जगह अभी कम मशहूर है, इसलिए गुलमर्ग की तरह भीड़-भाड़ और ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कम भीड़ होने से आप शांति से इस जगह को एंजॉय कर सकेंगे। Definitely this frozen mound of ice is a perfect place to take some Instagram worthy pictures. सर्दियों में आप यहाँ ज़रूर आइए, तस्वीरें खींचिए और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी लीजिए। यहाँ कुछ मैगी और फास्ट फूड स्टॉल भी मिल जाएंगे आपको। हमने यहाँ गर्मा गर्म मैगी खाई और पहलगाम के लिए निकलने से पहले एक कप कश्मीरी कहवा का भी आनंद लिया। फिर हम पहलगाम की ओर निकल पड़े। यहाँ से पहलगाम का रास्ता लंबा होने वाला था, लेकिन मुझे खुशी थी कि मैंने इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर किया। तनमर्ग से पहलगाम की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों जगहों के बीच कोई सीधा मार्ग नहीं है। पहलगाम पहुंचने के लिए पहले आपको वापस श्रीनगर आना होता है और फिर वहां से पहलगाम के लिए रवाना होना होता है। हम रास्ते में उलन आइटम्स की शॉपिंग के लिए रुके। कश्मीर अपने शानदार पश्मीना शॉल और खूबसूरत कारीगरी के लिए भी फेमस है।
पश्मीना शॉल्स अपनी हल्की बनावट के बावजूद अत्यधिक गर्म होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह ऊन किसी आम भेड़ से नहीं बल्कि पश्मीना गोट्स से मिलता है, जिन्हें चांगथांगी गोट्स भी कहा जाता है। ये बकरियां अपर हिमालयन रीजन्स, खासकर लद्दाख में पाई जाती हैं। शॉप में पश्मीना शॉल के अलावा कश्मीरी पारंपरिक कारीगरी किए गए पर्स, स्वेटर, फेरन, कारपेट्स और अन्य कई खूबसूरत आइटम्स भी उपलब्ध थीं। हम शॉपिंग के बाद अपनी जर्नी वापस कंटिन्यू करते हैं। श्रीनगर पहुंचकर पहलगाम वाला रूट लेते हैं और आगे बढ़ते हुए जल्दी ही पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के शहर पामपोर में पहुंचते हैं, जो अपनी केसर की खेती के लिए मशहूर है। पामपोर को सैफरन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत के लगभग 90% केसर का प्रोडक्शन कश्मीर में होता है, जिसमें से अधिकांश पामपोर में उगाया जाता है। यहाँ सड़कों के किनारे कई दुकानें हैं जहाँ केसर, कश्मीरी कहवा, मसाला और ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। पिछली बार जब मैं ऑटम में कश्मीर आई थी, तब यहाँ के फील्ड्स में केसर के खूबसूरत बैगनी फूलों को खिलते हुए देखा था। केसर के थ्रेड्स केसर के फूल से मिलते हैं। 10 ग्राम शुद्ध केसर को तैयार करने के लिए 1500 से भी ज़्यादा फूलों की ज़रूरत पड़ती है। इसकी खेती बेहद मेहनत और धैर्य का काम है। यही कारण है कि यह दुनिया की सबसे महंगे मसालों में से एक है। केसर की हार्वेस्टिंग का समय आमतौर पर अक्टूबर के एंड से लेकर नवंबर के मिड तक का होता है। अगर आप उस समय कश्मीर में हैं तो इसके फ्लावर्स को पामपोर रीजन में देख पाएंगे। थोड़ी ही देर में पामपोर पीछे छूट जाता है और हम अनंतनाग जिले के बिजबिहारा में स्थित एक छोटे से कस्बे संगम को पार कर रहे होते हैं। यह जगह अपनी कश्मीरी विलो बैट्स के लिए फेमस है। यहाँ के घरों और दुकानों की छतों पर विलो लकड़ी की लंबी लंबी लड़ियाँ धूप में सूखती हुई नजर आती हैं। इंडियन क्रिकेट लवर्स को ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि यह छोटा सा गांव क्रिकेट वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है। यहाँ के कश्मीरी विलो बैट्स का इस्तेमाल दुनिया के कुछ ग्रेट क्रिकेटर्स ने किया है। एक लंबी यात्रा के बाद करीब शाम के 4:30 बजे हम अपने होटल पहुंचते हैं। हमारा होटल पहलगाम की एंट्री से थोड़ा पहले राफ्टिंग पॉइंट के पास स्थित था। होटल में चेक इन स्मूथ था, लेकिन हमें ग्राउंड फ्लोर पर कमरा मिला, जिससे हम थोड़े निराश हुए क्योंकि हम ऊपरी मंजिल पर कमरा चाहते थे। कमरा अच्छा था, लेकिन यहाँ से व्यू कुछ खास नहीं था। हालांकि सर्विस अच्छी थी और कमरों में वार्म एसी लगे थे जो बेहतरीन काम कर रहे थे। हम जल्दी ही फ्रेशन अप होके पहलगाम मार्केट घूमने के लिए निकल पड़े। पहलगाम खूबसूरत लीदर नदी की वैली में बसा हुआ है। यह इलाका एडवेंचर्स लवर के लिए भी बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ गर्मियों के दौरान साइट सीइंग के साथ साथ रिवर राफ्टिंग का रोमांचक अनुभव भी लिया जा सकता है। हमारे होटल से पहलगाम मार्केट लगभग 14 से 15 किलोमीटर दूर था। रास्ते में डूबते हुए सूरज का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। सुनहरी रोशनी पहाड़ों पर गिर रही थी, जिससे पूरा नज़ारा और भी बेहतरीन लग रहा था। रास्ते में हम पहलगाम सेल्फी पॉइंट पर रुके। हमने वहाँ कुछ खूबसूरत तस्वीरें क्लिक की और फिर मार्केट के लिए निकल पड़े। मार्केट पहुँचते पहुँचते अंधेरा होने लगा था और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। पहलगाम का बाजार भले ही छोटा है, लेकिन यह बेहद खूबसूरत और साफ सुथरा है। यहाँ से आपको बैकग्राउंड में हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ नजर आती हैं, जो इस जगह की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। वैसे तो हमने यहाँ से कुछ स्मॉल सोवेनियर्स के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, लेकिन कीमतों को लेकर यहाँ हमने अच्छी तरह बार्गेनिंग की। बीते कुछ वर्षों में कश्मीर में घूमते हुए मैंने यह सीख लिया है कि बार्गेनिंग का कोई भी मौका यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। शाम के समय इस मार्केट में धीरे धीरे टहलने का अपना ही मज़ा था। हल्की हल्की जलती स्ट्रीट लाइट्स माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थीं। हम आराम से चलते हुए इस प्यारी सी शाम को एंजॉय कर रहे थे, बिना किसी जल्दबाजी के। थोड़ी देर बाद दाना पानी नाम के एक छोटे मगर खूबसूरत रेस्टोरेंट में हमने गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ बैठकर कुछ गपशप के मज़े लिए
और करीब शाम के 7:30 बजे तक हम होटल वापस लौट गए। हमने आज इस बेहद खूबसूरत दिन का एंड रात 8:30 बजे एक टेस्टी डिनर के साथ किया। होटल का खाना वाकई बेहतरीन था और यहाँ डिनर में ढेर सारी वैरायटीज़ भी उपलब्ध थी। दिन भर की यात्रा के बाद गरम और टेस्टी डिनर मिल जाए तो जर्नी का और मज़ा बढ़ जाता है। हमारे आज के इस खूबसूरत दिन का अंत हो चुका था। कल के प्लान की बात करें तो हम पहलगाम में साइट सीइंग करेंगे और फिर श्रीनगर लौटेंगे। श्रीनगर जाने से पहले हम अहरबल वाटरफॉल्स पे विजिट करेंगे, जिसे कश्मीर का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। उसकी सभी डिटेल्स मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो में शेयर करूंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।